आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी में वो पैसे लगा रहे हैं वो कंपनी उनके साथ ठगी कर लेगी, और ठगी भी कोई लाखों की नहीं बल्कि ठगी कई करोड़ों की। अब जमालपुर और ना जाने कितने हजारों लोग इस कंपनी से वापस पैसा मिलने की उम्मीद में लगातार पुलिस की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। इस कंपनी के फर्जीवाड़े से जुड़ी कहीं भी कोई खबर आती है तो लोग बारीकी से उस खबर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद मुंगेर पुलिस इन लोगों के डूबे हुए पैसे को वापस दिलवा दे। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत पड़ने वाले जमालपुर इलाके से, जहां एक कंपनी आती है जिसका नाम जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री लिमिटेड बताया जा रहा है। यह कंपनी लोगों को डिजिटल नौकरी देने के नाम पर ठग लेती है, और एक दो लोग नहीं बल्कि सैकड़ों या फिर कहे 5000 से ज्यादा लोग। इस मामले में लोगों के पैरों तले जमीन 18 नवंबर को खिसक गई, जब लोगों को पता चला कि कंपनी का सीएमडी, जिसे जितेंद्र बताया जा रहा है, वो कंपनी में ताला बंद करके फरार हो गया। फोन नंबर स्विच ऑफ होता है। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद बेहद ही नाटकीय ढंग से एक दिन कंपनी का जो सीएमडी है वो मुंगेर कोर्ट में खुद को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर देता है। अब आपको बता दें कि मुख्य आरोपी जितेंद्र के सामने आने के बाद पुलिस को पता चलता है कि यह मामला सैकड़ों नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। यानी अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस ठगी में तकरीबन चंद लोग या फिर सैकड़ों लोग नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा लोग शिकार बन गए हैं। अब इस मामले में नाटकीय ढंग से इस कंपनी का सीएमडी जब चारों तरफ और न्यूज वर्ल्ड के द्वारा लगातार इस खबर को उठाया गया, पुलिस भी लगातार दबिश कर रही थी, तो दबाव में आकर इस शख्स ने अदालत में अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए इसे रिमांड पर लेने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं इस जितेंद्र को पता था कि पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करेगी, तो अब वो अदालत की रुख करता है और कोशिश करता है कि उसे जमानत मिल जाए, लेकिन अदालत ने उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब आपको बता दें कि पुलिस जो है इस जुगत में जुटी है कि इसे रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की जाए। फिलहाल इस मामले में 2 अभियुक्त बंद हैं। एक तो कंपनी का तथाकथित सीएमडी जिसका नाम जितेंद्र कुमार है, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर धीरज कुमार। 6 अलग अलग आरोपी का नाम एफआईआर में जिक्र है जो फिलहाल फरार हैं, जिनके लिए पुलिस दबिश कर रही है। अब इसमें चौंकाने वाली जानकारी यह है कि पहले तो जानकारी आ रही थी कि 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी है, लेकिन अब जो इस अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। यह अमाउंट तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। 5000 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। न सिर्फ मुंगेर बल्कि आसपास के जिले के कई लोग इसमें शामिल हैं। इस कंपनी के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में अकाउंट भी खोले गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही अब कंपनी के जो निवेशक हैं उस पर पुलिस सवाल उठा रही है कि आखिर ये निवेशक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे कर गए, क्या किसी रसूखदार आदमी का इनके ऊपर हाथ था। पुलिस के सामने सवालों की लंबी फहरिस्त है और सामने 2 आरोपी हैं, जिनके जरिए उन आरोपियों की भी धरपकड़ की जाएगी जो फरार हैं। ऐसे रसूखदार लोगों तक भी पुलिस पहुंचेगी जिनके गिरबान तक अभी पुलिस पहुंच नहीं पाई है। अब आपको बता दें चौंकाने वाली जानकारी यह भी सामने आई कि तकरीबन 4800 वीडियोज हैं। अब ये वीडियोज किसने कंपनी को दिए या फिर कंपनी द्वारा खुद बनाए गए, 4800 वीडियो बना देना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। इन वीडियो को देखने के नाम पर ही लोगों को पैसे दिए जाते थे। तो क्या कंपनी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रही थी या कंपनी लोगों की निजी डेटा को खरीद रही थी? आखिर ऐसा कौन सा तरीका था कि कंपनी लाखों लेकर करोड़ों रुपए देने का वादा कर रही थी, यानी 3 गुना पैसे देने का वादा कर रही थी। अब पता यह भी चला है कि जमालपुर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी कंपनी के कई अकाउंट हैं जो ज्यादातर निजी कंपनियों में है। साथ ही कंपनी किस तरीके से लाखों रुपए को करोड़ों रुपए में कन्वर्ट कर रही थी और सभी को सैलरी के नाम पर आखिर पैसे किस तरीके से दिए जा रहे थे, और 4800 वीडियोज आखिर कंपनी को कहां से मिले हैं। और साथ ही अब पुलिस ये भी जांच रही है और लोगों के जहन में भी सवाल उठ रहा है कि क्या मोनेटाइज करना और वीडियो देखकर पैसे देना क्या कोई लीगल है या इसमें भी कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। पुलिस इस मामले की भी जांच में जुटी हुई है। वहीं निवेशकों ने लगातार पुलिस पर इस बात का दबाव बनाया है कि जो जितेंद्र है उसकी सीडीआर निकाली जाए ताकि पता चल सके कि कौन कौन रसूखदार लोग इसमें शामिल हैं और इनके अकाउंट में कितना पैसा है, ये भी पुलिस जो है पब्लिक को बताए और इनके खातों को तुरंत फ्रीज करे। वहीं पुलिस के सामने अपनी कानूनी चुनौतियां हैं। साथ ही पुलिस के सामने प्रेशर इस बात का है कि कहीं ये कोई बड़ा ठग ना निकलकर सामने आ जाए, पता चले कि बिहार में एक बड़ा स्कैम हो गया और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी, क्योंकि महज 1 से 1.5 साल में ये पूरा नेटवर्क फैल फूल रहा था
और ये पूरा नेटवर्क जो है तकरीबन करोड़ों रुपए का हो गया। इसलिए मुंगेर पुलिस के सामने भी चुनौती है, मुंगेर एसपी पर भी बेहद दबाव है। और अब लोगों के सामने सवाल ये भी उठ रहा है, लोग इस बात की भी जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर कौन ऐसे रसूखदार लोग थे, क्योंकि कई नामी गिरामी लोगों के फोटोज और वीडियोस आरोपियों के संग सामने आए हैं। और आखिर जो फरार लोग हैं वो कहां फरार हो गए हैं, कौन उन्हें संरक्षण दे रहा है। साथ ही 15 से 20 दिन जो कंपनी का सीएमडी फरार था, इसे कौन संरक्षण दे रहा था, उस वक्त पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा था। ये तमाम बातों को लेकर लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस समय समय पर दबिश भी कर रही है। वही हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि इस खबर की सच्चाई और लोगों का डूबा हुआ पैसा जब तक वापस ना आ जाए, हम आए दिन इस पर आपको अहम जानकारी देते रहेंगे और हम अपने स्तर पर भी जानकारी जुटा रहे हैं। साथ ही आप लोगों से भी अपील है कि आपके साथ किस तरीके से ठगी की गई, कौन से वीडियोस देखने के नाम पर आपको पैसे दिए जाते थे, या किन मोबाइल नंबर से आपको मैसेज किया जाता था, उन वीडियोस को किस तरीके से देखकर आपको पैसे कमाने का झांसा दिया गया था, क्या वो व्हाट्सएप के जरिए था या यूट्यूब के जरिए था या कोई एप्लीकेशन थी। यदि इस तरह की कोई जानकारी है तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। हम आपकी जानकारी को खबरों के जरिए बताने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ठगी का जो नेटवर्क है वो तमाम लोगों के सामने आ सके, पुलिस के सामने आ सके, ताकि ये ठग ऐसी कंपनी और भोले भाले लोगों को अपना शिकार ना बना सके। और आपसे भी अपील है कि इस तरह से कोई भी यदि आपको पैसे 2 गुने 3 गुने करने का झांसा देता है तो बेहद सावधानी बरतिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगली जॉलीवुड नाम की या कोई अन्य कंपनी इस तरह के ठगी का प्लानिंग बना रही हो और फिर आप उस ठगी का आसानी से शिकार बन जाए और फिर एफआईआर दर्ज करें और इस तरह की खबरों का आप बेसब्री से इंतजार करें कि इस कंपनी के बारे में क्या अपडेट है, कैसे लोगों का पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि ऐसे कंपनियों से दूर रहें और किसी भी कंपनी पर संदेह होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी तुरंत शिकायत दर्ज कराएं या आप अपनी जानकारी हमें भी साझा कर सकते हैं। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।